दावती खिताब दे रहे हैं मुहक्किक आलिम दीन मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना शेख अबू ज़ुरारा साहब। मैं इंतहाई मशकूर हाँ दूसरी मसाजिद के अंदरों आने वाले मेरे प्यारे दोस्त माशाअल्लाह रबानी मस्जिद के अंदरों शाह साहब के नाल काफ़ी साथी आए ने। अल्लाह ताला इन्हां दा आना अपने दरबार के अंदर कबूल फरमाए। बैतुल लतीफ मस्जिद के अंदरों काफ़ी साथी आए ने मेरे प्यारे भाई कारी अब्दुल गफूर यूनुस साहब इन्हां दे नाल। और माशाअल्लाह उलमाए किराम दा दीदार ते तुसी करदे हो पे साड़ी मस्जिद दी आन और शान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद लुकमान मोहम्मदी साहब तशरीफ फरमान है। कारी उल कुरान खतीब पाकिस्तान शहजादा है खिताबत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अफजल शाकिर साहब खतीब आजम लाहौर माशाअल्लाह तशरीफ फरमान है। और बुलबुल कुरान मेरी मुराद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद ज़ीशान अंजम साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ फरमान है। बिला तखीर मैं खिताब वास्ते दावत दियांगा मुहक्किकुल अशर मुनाज़िर इस्लाम पासपाने मिशन शुहदा मुहिब्बे अहले बैत हजरत मौलाना शेख अबू ज़ुरारा शहजाद बिन इलियास। साथियों के गुजारिश है माशाअल्लाह उलमा बैठे ने बाहर शाह साहब अब्दुल गफूर यूनुस साहब साडे इलाके के लीडर कायद माशाअल्लाह अंदर तशरीफ ले आओ। सारे भाइयों के गुजारिश के अंदर आओ, कोई इतनी ज्यादा गर्मी नहीं, अंदर तशरीफ ले आओ माशाअल्लाह। कर दे जो कुछ सियासी इख्तलाफ हो गया है। इसे टैड कर देना, फिर मैं सबको टैड करी आवांगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के वास्ते जो इस कायनात का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। मुख्तसर अल्लाह की हम्द व सना के बाद लात दा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया अशरफुल अंबिया रहमतुल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जब कुरान को नाजिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो कुरान नाजिल होता था और तशरीह कौन करते थे, इसकी वजाहत कौन करते थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुरान नाजिल होता था, हदीस उसकी तशरीह करती थी। कुरान हुक्म देता था और फैसला कौन करती थी? नबी की हदीस। अल्फाज सख्त होते हैं बाज़ का कि कुरान की आदमी को समझ नहीं आ सकती जब तक नबी का फरमान नहीं पढ़ता, और जब तक नबी का फरमान नहीं पड़ेगा कुरान का पता ही नहीं चलता कि कुरान हमें कहता क्या है। पूरे कुरान में नमाज की तफसील मौजूद है, हुक्म मौजूद है, नमाज पढ़ो, वुजू करो, ज़कात दो, रुकू करो, सजदा करो, सफा मरवा करो, हज करो, हुक्म तो मौजूद है। लेकिन इसकी तफसीलात कुरान के अंदर, इसकी तफसीलात मिलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हदीस से मिलेगी। इसलिए मैं वाशगाफ अल्फाजों में अक्सर कहता हूं कि अल्लाह का कुरान फैसला नहीं करता, फैसला जब भी करेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस करेगी। कुरान फैसला नहीं करता, कुरान आम हुक्म देता है, आम हुक्म होता है कुरान का, लेकिन नबी की बात खास होती है, नबी की बात खास होती है। एक बात और याद रखें,
मुनकिर हदीस कहते हैं कुरान महफूज है, हदीस महफूज नहीं है। हदीस तो 300 साल बाद लिखी गई, कहते हैं ना 250 साल बाद लिखी गई। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर नबी की हदीस महफूज नहीं है तो रब का कुरान भी महफूज नहीं है। पूरे कुरान में से लेके कोई एक आयत है जो कि नमाज के अंदर क़याम के वक्त पढ़ना क्या है, रुकू के अंदर क्या पढ़ना है, सजदा के अंदर क्या पढ़ना है, और पूरा कुरान खामोश है। अगर इसकी तफसील मिलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुरान की तरह नबी की हदीस भी महफूज है। ये ईमान का तकाजा है, ये हमारा ईमान है। अगर मेरे और आपके नबी की बात महफूज नहीं तो कुरान महफूज कैसे रह सकता है? जाओ पूछो जाके इनसे कि कुरान को कुरान किसने कहा था? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस थी जिसने कहा यह कुरान है। हमने अल्लाह की कसम कुरान को माना ही तब है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस ने कहा कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। हमने माना ही तब है। और जब कुरान नाज़िल होता था मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीह करते थे और सामने कौन बैठा करते थे? मेरे नबी के सहाबा बैठा करते थे और फिर सहाबा उसके ऊपर अमल करते थे और अमल करके दिखाते थे। इसलिए कहा लोगों मेरे सहाबा का इज्जत एहतराम करना और लोगों मेरे सहाबा को बुरा नहीं कहना। हदीस के अंदर मौजूद है कि जिस किसी ने मेरे सहाबा को बुरा कहा उसने मुझे कहा है। क्यों? कि आप मेरी वजह से इनसे मोहब्बत करते हैं। ये बात सही है गलत है? आज इस दौर के अंदर, अब मैं अपने असली मौजू की तरफ आने लगा हूं। इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा सहाबा इकराम की जात को निशाना बनाया जाता है। बनाया गया कि नहीं बनाया गया? बोलो, हमारा पता नहीं कदू जाना है। शदीद तरीन तनकीद जो ना सहाबा इकराम के ऊपर की जाती है और तमाम सहाबा इकराम में से सबसे ज्यादा जिस सहाबी को तनकीद का निशाना बनाया गया है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिनके बारे में मन गर्त रवायात को फैलाया गया है, झूठी रवायात को फैलाया गया है। और फिर हम लकीर के फकीर हैं, हम लकीर के फकीर हैं। हम क्लिप सुनते हैं और सहाबा कराम के बारे में सोचना शुरू करते हैं मुमकिन ये बदबद सही बात कर रहा है, क्योंकि हमारा सारा दीन या तो क्लिप के अंदर आ गया या सुनी सुनाई बातों के अंदर आ गया। हमने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा चैलेंज किया है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हो नबी का सहाबी हो मुनाफिक, ये नहीं हो सकता। हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। हो नबी का सहाबी हो मुनाफिक हो सकता है? और नहीं हो सकता। लेकिन मेरी और आपकी सुस्ती ने हमें यहां तक पहुंचाया है। हम पहुंचे इसलिए यहां तक कि सहाबा के ऊपर कोई तनकीद करे हम हंस के चुप हो जाते हैं। अगर मेरे बाप के ऊपर कोई तनकीद करे, अगर मैं ताकत में हूं तो मैं बदला लेता हूं, अगर कमजोर हूं तो गली मोहल्ला छोड़ दूंगा, उसको बुलाना छोड़ दूंगा। ये नबी के सहाबा हैं, ये नबी के। और कौन सहाबा थे? वो कौन थे जो नबी के एक इशारे पर अपनी गर्दनों को कुटवा देते थे? वो कौन थे जिन्होंने एक नबी के इशारे पर मक्का ही छोड़ दिया था? छोड़ा था नहीं छोड़ा था? बताओ, छोड़ा था नहीं छोड़ा था? मेरे और आपकी मां आशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसको एक जालिम मलाउन कहता है, बागी थी आशा, है जेलम का एक मलाउन, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, उसका क्लिप मौजूद है, कहता है आशा बागी थी। अम्मा आशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, रात का वक्त था, मैंने उठा देखा तो अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पर नहीं थे। मैंने देखा बिस्तर गर्म था लेकिन मुझे पता चल गया कि अभी अभी उठ के गए हैं।
कहते मैं चलते चलते बाहर आई तो देखा जन्नतुल बकी के पास खड़े हैं। कहां खड़े हैं? अम्मा आयशा क्या कहती हैं कि कायनात के इमाम ने हाथ उठाए हुए हैं, कह रहे अल्लाह ये जन्नतुल बकी के अंदर जो दफन है, मैं मोहम्मद इनके ऊपर राजी हो, अल्लाह तुम भी इनके ऊपर राजी हो जाओ। अल्लाह मैं मोहम्मद इनके ऊपर राजी हो, अल्लाह तुम भी राजी हो जाओ। आप बताओ मेरे नबी के हाथ अल्लाह खाली वापस कर सकता कि नहीं? मेरा ईमान है मेरे नबी के हाथ उठे कभी खाली वापस आ सकते ही नहीं। मैं तो हस्तियों को जिक्र करता हूं और जिनके बारे में कायनात के मामूर हाथों को उठकर दुआ किया करते थे। उनमें एक सहाबी हजरत मेरे मुआविया रजी अल्लाह तआला है। आज मुझे रोका गया है, आपने बोलना नहीं, आपका गला बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं 4-5 दिन से बिस्तर के ऊपर हूं। मैंने कहा यह हो ही नहीं सकता, मैं नबी के एक सहाबा का दिफा कर रहा हूं, गला बंद हो जाए, यह हो ही नहीं सकता। मेरा ईमान है, मैं आपको भी बताता हूं, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, जाओ अबू बकर की सीरत को पढ़ कर देखो, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। जाओ मेरा चैन आ जाइए। अगर दिल को सुकून चाहते हो, दिल को सुकून आए, एक सहाबी का जिक्र करो जब घर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अल्लाह की कसम दिल को सुकून आया, मैं मुजरिम, मैं आपका मुजरिम। बेटा बात सुनो, मैं आपका मुजरिम। तो देवबंदी बरेलवी की बात नहीं मैं कर रहा, कोई तफरके की बात नहीं मैं कर रहा, सब साथी बैठे होंगे। मुझे मेरा ईमान है कि आप सब नबी के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मुझे मेरा ईमान है कि पहले सहाबी अबू बकर सिद्दीक से लेके आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला तक, मुझे उम्मीद है आप सब सहाबा से मोहब्बत करते हैं। मेरा ईमान इसके ऊपर। हम सहाबा की चौकीदारी करना जानते हैं, हमने जानों की कुर्बानी पेश की है। अल्लाह की कसम कोई आदमी सहाबा के बारे में बकवास करे, हम उसको आगे बढ़कर उसकी जुबान को उसके मुंह से और चीर कर बाहर फेंक देंगे। आखिर एक दिन मौत आनी है, एक्सीडेंट में मर सकते हैं, बिस्तर मर्ग में मर सकते हैं, क्यों जी? तो कैसी मौत होगी जब सहाबा के दफा में आएगी, हैं जी? तो बुजुर्गों, दोस्तों, अक्सर कहा जाता है हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। कहता है जालिम 20 साल या 60 साल तक मिंबरों के ऊपर हजरत मेरे मुआविया ने हजरत अली के ऊपर लानत करवाई थी। वो जालिम कहता है, और मैंने उसको लिख कर दिया कि जितना सुनहरी दौर हजरत मेरे मुआविया खिलाफत का है, इतना सुनहरी दौर और इतना लंबा दौर किसी सहाबी को ने देखा ही नहीं है। ये हमारा चैलेंज है। थोड़ी सी गुजारिशात हैं। अब मैं आपके सामने कुछ दलाइल रखने लगा हूं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा चैलेंज है कि मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो इन दलाइल का रद्द कर सके। रिकॉर्डिंग करें, क्लिप बनाए रखें आगे, उनके घर से हवाले पेश करने लगा जिनके बारे में बकवास करता है कि हजरत मेरे मुआविया अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। मैंने चैलेंज किया कि अल्लाह की कसम हजरत मेरे मुआविया अपनी जान से ज्यादा, अल्लाह की कसम, अहले बैत से मोहब्बत करते थे, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। और बुजुर्गों, फिर जो दुश्मनियां पै रिश्तेदारियां होंदियां है जी, जो दुश्मनियां पै गई बाबा जी, कोई रिश्तेदारियां होंदियां ने, फिर हम पूछेंगे, सवाल करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। अगर हजरत मेरे मुआविया अहले बैत से मोहब्बत
नहीं कहते थे। ये बताओ ये नफीसा बिन्ते बैतुल्लाह और कौन थी? फिर आप पूछेंगे ना, जो मेरे मावे खानदान का ये औरत थी नफीसा बिन्ते बैतुल्लाह कौन थी? फिर हम पूछेंगे। बाबा जी बांधा सवाल कि नहीं बांधा जी? अगर दुश्मनी है अहले बैत नाल तो फिर ये औरत नफीसा बिन्ते बैतुल्लाह कौन है जी? सही बात ही गलत बात है? हम पूछेंगे, सवाल करेंगे और जवाब देना पड़ेगा। यह नफीसा बिन्ते बैतुल्लाह की शादी अब्दुल्ला बिन खालिद से होती है। यह अब्दुल्ला बिन खालिद कौन था? हम पूछेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। और सोचो वो अली का खानदान हो, अली के खानदान की और लड़की हो, उसकी शादी हजरत मुआविया के खानदान में होती हो तो साबित हुआ यह जालिम और झूठा है, यह जालिम झूठा है। और सुनो, अली का बेटा अब्बास अलमदार था, अब्बास अलमदार का बेटा उबैदुल्लाह था और बैतुल्लाह की बेटी नफीसा थी। यह नफीसा हजरत अली की परपोती है, हजरत अली की। और शादी होती है अब्दुल्ला बिन खालिद से। किससे होती है शादी? ये अब्दुल्ला बिन खालिद कौन था? और मुआविया का बेटा यजीद था और यजीद का बेटा और खालिद था और खालिद का बेटा अब्दुल्ला था। ये अब्दुल्ला हजरत मीर मुआविया का पड़पोता है और नफीसा हजरत अली की परपोती है। दोनों की शादी होती है। कोई माई का नाम हवाला कर साबित करे 5 लाख रुपया नाम मैं देने को तैयार हूं। पढ़ के तो जरा। सैयदा हिंदा रज़ियल्लाहु ताला हिंदा हजरत मीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की माँ है, अबू सुफियान की बीवी है। मसला ये नहीं है, इस जुर्म में हम बराबर के शरीक हैं, हम शरीक हैं। क्यों? जब मिंबरों से ये बताया जाता है ना कि जंगे उहद में हिंदा ने, नाम हिंद बिन उतबा था लेकिन हिंदा के नाम से मशहूर थी। जब मिंबरों से ये बयान किया जाता है कि जंगे उहद में इस हिंदा ने हजरत मीर हमजा का कलेजा दिल निकाल के चबाया था, मौलवी साहब बयान करते हैं, आप रोते हैं। फिर ये बयान नहीं कभी सुना आपने? और बोलो सही, आपने सुना ना कि हिंदा ने मीर हमजा का दिल और कलेजा निकाल कर चबाया था? सुना था ना? जाओ मां का बेटा सामने आए, इस रवायत को साबित करे और मुंह मांगा नाम मैं देने को तैयार हूं। लिख के ले जो। जंगे उहद कब होती है? बताओ बताओ। जंगे उहद 3 हिजरी को होती है। कब होती है? 3 हिजरी को। और 3 हिजरी जंगे उहद में हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद होते हैं। ठीक है जी। और लिखा है किताबों के अंदर कि हिंदा थी, इसने मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला का सीना चाक किया और दिल और कलेजा निकाल कर मुंह में चबाया, लेकिन निकल न सकी, बाहर फेंक दिया। यह वाकया किसने नकल किया है? ठाओ सीरत इब्ने हशाम मोहम्मद बिन साह कहता है कि मुझसे यह बात साले बिन किसान ने बताई थी। यह साले बिन किसान कौन था? सीरत इब्ने शामिल कहता है यह बात मुझे किसने बतलाई थी? साले बिन किसान ने। और जंगे उहद कब होती है? और साले बिन किसान 73 हिजरी को पैदा होता है। इस वाकया के 70 साल बाद साले बिन किसान पैदा हो रहा है। और जालमा ये वाकया सच्चा कहां साबित हो गया? ये 70 साल का सफर था, ये तेरे बाप ने तय करना था। जंगे उहद कब हुई? बोलो तो सही यार।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲੋ ਹੱਸਦੇ जी पहला और अल्लाह का बड़ा फजल है अपने बुजुर्ग ने साडे अब्दुल रासिक साहब वो एक दिन मेरे मोढ़े ते हथ रख के बुजुर्ग साहब जुम्मा कितने पढ़ाते हो मैं अल्लाह का बड़ा फजल जिथे पढ़ाया पहला तो आखिरी होया बाकी इंतजामिया ने भार ही चुक सकी बेचारी 3 हिजरी को जंगे हुद होती है और जिसने इसको बयान किया वो साले बिन किसान था और वो 73 हिजरी को पैदा होता है। ये रवायत सनद के लिहाज से साबित ही नहीं है, सनद के लिहाज से साबित ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि वाइजीन ने इसको बयान किया और कफार ने इसको कैश कराया। ये हिंद हजरत अमीर मुआविया की पहले मां को बदनाम करने के लिए ये रवायत करी, ये रवायत करी, और बाप को बदनाम करने के लिए कौन सी रवायत करी थी कि अबू सुफियान मक्का में था, बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी अल्लाह के नबी से हो चुकी थी, वो मदीना मुनव्वरा जा चुकी थी। तो कहता क्या है कि अबू सुफियान के दिल में बेटी की मोहब्बत ने जोश मारा और मिलने के लिए मक्का चला गया। दस्तक दी, दरवाजा खोला, बेटी ने देखा सामने बाप खड़ा है, बिस्तर के ऊपर बैठने लगे तो उम्मे हबीबा ने भाग कर जाकर बाप के नीचे से बिस्तर को खींच लिया। तो पूछा बेटी क्या बात है, ये बिस्तरा मेरे लायक नहीं या मैं इसके लायक नहीं? कहा नहीं, आप हालत कुफर में है, ये बिस्तरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, आप इसके ऊपर नहीं बैठ सकते। अल्लाह की कसम यह वाका वो झूठा है, मनगढ़ंत है। इसने जिसको बयान किया है उसका नाम मोहम्मद बिन उमर अल वाक़दी है, वो झूठा रावी है, यह झूठा वाक्य है, यह मनगढ़ंत वाक्य है। लेकिन यार लोगों ने इसको भी कैच कराया। वो क्या कहता है काली जुबान वाला, कहता है हमारी मां तो वो थी जिसने बाप के नीचे से बिस्तर खींच लिया था। हालांकि ये वाकया झूठा है, मनगढ़ंत है। हूं तो समझ लग गई होनी एक जुम्मे बाद दूजे लोग क्यों बुलाते, तुसा भी परेशान होना, तुसा सवेरे किसी मोल बिन हाजिर करना है कि भाई दस तू सच्चा ही रात जेड़ा है वो सच्चा ही। मां को बदनाम करने के लिए दिल और कलेजे वाली रिवायत करी और बाप को बदनाम करने के लिए बिस्तर वाली रिवायत कर दी। हमने बगैर तहकीक करके इसको फिर पढ़ा है। आप चले आगे जी। मैंने पहले बता दिया नाम अली था, लेकिन मशहूर ज़ैनुल आबिदीन के नाम से होते हैं। ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह हजरत हुसैन के बेटे हैं। सन कौन सी है? 36। और सुलह कब हुई थी? 36 और 5। जब सुलह हुई तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 5 साल थी। कितनी उम्र थी? और 60 हिजरी को हजरत मीर मावे का दौरे खिलाफत खत्म होता है। ठीक है जी, 19 साल हजरत मीर मावे का दौरे खिलाफत है। 19 और 5 पहले कितने हो गए? 24 साल। जब हजरत मीर माविया की खिलाफत खत्म होती है, दौरे खिलाफत, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 24 साल थी। अब बताओ 24 साल का बच्चा बच्चा होता है या बाशऊर जवान होता है जी? 60 हिजरी को हजरत मीर माविया दुनिया से रुखसत होते हैं और ज़ैनुल आबिदीन ने 19 साल दौर हजरत मीर माविया की खिलाफत का देखा है, बचपन से लेकर जवानी तक। और फिर 60 हिजरी से लेकर 95 हिजरी तक 35 साल मजीद बनते हैं कि 95 हिजरी को हजरत ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से रुखसत हुए थे। 60 हिजरी को दौरे खिलाफत खत्म हुआ, 35 साल मजीद जिंदा रहे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह, और 95 हिजरी को फोत हुए। ये किसके खानदान का चश्मा चढ़ा गया जी? अहले बैत का। किसका जी? 5 साल उम्र थी सुलह सन हुई, 24 साल उम्र से दौरे खिलाफत मेरे मावे खत्म होता है, और दौरे खिलाफत के बाद 35 साल तक हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहते हैं। अब यहां भी सवाल पैदा होता है,
कि कुछ कहेंगे हजरत मीर माविया के डर से खौफ से हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने जुबान ना खोली हो, ऐसे बदबख्त भी है ना। तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 60 हिजरी का दौरे खिलाफ खत्म हो गया था और 35 साल बाद भी जिंदा रहे थे। जाओ और तरीक़ की किताबें उठाओ, ज़ख़ीरा रवायात को उठाओ। मैंने चैलेंज किया था और कहा था हम पूछेंगे, सवाल करेंगे और जवाब देना पड़ेगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने 19 साल दौरे खिलाफत हजरत अमीर माविया का वो देखा था, 35 साल और बाद में जिंदा रहे। एक रवायत लेके आ जाओ, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अमीर माविया के साथ किसी बात पर इख्तलाफ किया हो, एक रवायत लेके आ जाओ। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह की बात मैंने की है। और आगे चलो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की शादी होती है अपने ताया की बेटी हसन फातिमा से। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के जो ताया थे हजरत हसन थे, उनकी बेटी फातिमा थी। 56 हिजरी है, ज़ैनुल आबिदीन की फातिमा से शादी होती है और 57 हिजरी को अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह था। सुना कभी नाम मोहम्मद बाकर का? हाँ जी, सामने तो बहु आके पीछे लोग देखे। अच्छा ठीक, मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह हजरत अली के पड़पोते हैं। हजरत अली के, हमने हुसैन की बात की, हसन की बात की, ज़ैनुल आबिदीन की बात की। अब हम बात करने लगे हैं मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह की। हजरत अमीर माविया का दौरे खिलाफत कब खत्म हुआ था? सन 60, और तब तक मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह पैदा हो चुके थे। उम्र कितनी थी? 4 साल। कितनी थी? 57 हिजरी को पैदा हो गए। 114 हिजरी को मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह दुनिया से रुखसत होते हैं, यानी दौरे खिलाफत के बाद 53 साल। हजरत मीर माविया के दौरे खिलाफत के बाद मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह 53 साल जिंदा रहे थे। करीब जमाना पाया कि नहीं पाया? यार बोलो तो सही यार, करीब जमाना पाया कि नहीं पाया मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह। और हमने कहा तरीक़ की किताबें, एक हवाला लेके आ जाओ कि हजरत अली के पड़पोते ने किसी एक बात पर हजरत अमीर माविया से इख्तिलाफ किया हो, अल्लाह की कसम मिंबर पे चढ़ना छोड़ दूंगा जब मेरा चेहरा नहीं है। ये मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह की बात है। ये तो जब बात कभी करेंगे इमाम तुम्हारे या हमारे, ये तो बात बाद में कभी करेंगे ना। मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह सिक्का माम गुजरे हैं। दौरे खिलाफत के बाद 53 साल जिंदा रहते हैं। हमने चैलेंज किया, अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादती जुल्म करते थे तो एक रवायत लेके आ जाओ, एक रवायत। ये बात सही है गलत बुजुर्गो? यार परेशान देने खत्म कर दिए थे। एक हवाला चैलेंज और देना बस। जी जी, मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह 53 साल जंग के बाद दौरे खिलाफत में जिंदा रहते हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। मोहम्मद बाकर की शादी किससे हुई थी? मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह की शादी किससे हुई थी? जी जी, मोहम्मद बाकर हजरत अली के पड़पोते थे और जिससे शादी हुई उम्मे फरवा थी और अबू बकर सिद्दीक की वो पड़पोती थी। जाओ पूछो जाके इस काली जुबान वाले से और ये बताओ ये उम्मे फरवा कौन थी? इसका नाम फातिमा था, लेकिन तारीख के अंदर ये उम्मे फरवा के नाम से मशहूर हुई थी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है और जिससे शादी वो हजरत अली का पड़पोता मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह है। शादी हो गई। मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह की शादी उम्मे फरवा से हुई थी। किससे हुई थी? और सन हिजरी कितनी थी? 79, 7, 9। और मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह के घर के अंदर बच्चा पैदा होता है सन 80 हिजरी को, जिसका नाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह था। कहां तक भागोगे?
जाफर सादक रहमहुल्लाह, मुत्की, परहेजगार, सिक्का इमाम, उनकी इमामत पर, अदालत पर, उनकी फकाहत पर, उनकी सकाहत पर अल्लाह की कसम कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता जी। 80 हिजरी को हजरत जाफर सादक रहमहुल्लाह पैदा होते हैं, जिनके नाम पर फिका जाफरिया चलती है 80 हिजरी को। और हजरत मीर माविया का दौर खिलाफत कब खत्म हुआ था? 7 हिजरी को, यानी करीब जमाना पाया है। और 80 से लेके 148 हिजरी तक वो जिंदा रहते हैं। मोहम्मद बाकर जाफर सादक रहमहुल्लाह 80 हिजरी को पैदा होते हैं, रबीउल अव्वल के महीने में, 17 रबीउल अव्वल को, और शवाल के महीने में 148 हिजरी को दुनिया से रुखसत होते हैं। जाफर सादक जो कुंडे लोग देते उसका भी मसला हल हो गया कि जाफर सादक रहमहुल्लाह ना तो रजब में पैदा हुए ना रजब में फौत हुए। और 68 साल, 2 कम 70 साल उम्र पाई है, 68 साल। किसने? हजरत जाफर सादक रहमहुल्लाह ने। इन 2 कम 70 सालों में अल्लाह की कसम ज़ख़ीरा रिवायात में से कोई चीज ऐसी मिलती नहीं है कि हजरत जाफर सादक रहमहुल्लाह हजरत मीर माविया के दौरे खिलाफत के ऊपर उंगली खाई। ये किनके घर के वाले? अहले बैत के चश्मो चिराग। क्यों बाबा जी? तो बुजुर्गों, दोस्तों, अहले बैत से हजरत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत करते थे। दोनों भाइयों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। मैंने तो ये भी जेल में जाकर कहा था, किताबें तेरी, मुसन्नफ तेरा, छापा खाना तेरा, अगर हजरत हसन हुसैन मीर माविया की मोहब्बत साबित ना हो, मुंह मांगा नाम मैं देने को तैयार हूं। किताबें भी तेरी, छापा खाना भी, मुसन्नफ भी तेरे, मुतरजम भी तेरे, तर्जमान भी तेरे। अगर उनमें से साबित हो जाए कि दोनों भाई हर साल अपने चाचा मीर माविया के पास शाम में जाया करते थे, उनका वजीफा लगा हुआ था, उनका वजीफा लगा हुआ था। यार कभी सोचो, घर में जाके सोचना है कि ये दोनों भाई शहजादे थे। एक 3 हिजरी को पैदा होता है, एक 4 हिजरी को पैदा होता है, एक 49 हिजरी को फोत होता है, एक 61 हिजरी को फोत होता है जी। एक ने कितनी उम्र पाई है? 49 में 3 निकाल लो, बाकी कितने बच्चे? 46 साल हजरत हसन ने। और हजरत हुसैन की उम्र 57 साल बनती है। ये जो 46 और 47 साल का सफर है, कभी आपने सोचा है कि इन शहजादों ने कैसी जिंदगी बसर की होगी? अल्लाह की कसम, सहाबा कराम, ये हो ही नहीं सकता कि दोनों भाइयों की तरफ किसी की जुबान जाए और सहाबा कराम उसकी जुबान को काट कर बाग ना फेंक दे। ये हो ही नहीं सकता। सहाबा कराम के दौर में दोनों भाइयों को कभी आंच आई नहीं थी, पशीन कोई मौजूद थी। जैसे मैंने पहले बोल दिया, हजरत हसन 2 जमातों के सुलह का सबब बनेंगे। तमाम दोस्त हबाब इस बात की दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम की चौकीदारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तिकामत अता फरमाए कि हम सहाबा कराम का दिफा कर सकें। कल जब अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह की अदालत किधर लगनी है? मैशर का मैदान किधर लगना जी? जी किधर लगना है? थोड़ी मस्जिद च बंदे जिन्हें सुन लेने, अक्सर आते रफात च लगना। अगर अक्सर आते रफात च लगना जी, मैदान रफात च। तो दुआ करो जो अल्लाह की अदालत लगे तो सानू अल्लाह ताला उतल उठाए जिते सहाबा कराम दे दफा करने खलोते हो। दुआ करा करो कि अल्लाह सानू उस जमात शामिल कर ले कि जिन्होंने लोगों ने सहाबा कराम का दिफा किया और अपनी जाना का नजराना पेश किया है। अल्लाह ताला मनु और तुहानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यही है। माशाअल्लाह, शेर अहले हदीस हजरत मौलाना शेख अबू जुरारा साहब ने माशाअल्लाह वे को हला के रख दिता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दसिया
कि अहले हदीस अहले बैत दे नाल भी प्यार करते हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे नाल भी प्यार करते हैं। सारे सहाबा नाल अल्हम्दुलिल्लाह असी प्यार करने, मुहब्बत करने, अपनी जान नालों वध के करने। और इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि जिहड़ी ज़बान सहाबा के खिलाफ उठेगी, जबान दे अंदरों कलिमात निकालन दियां कोशिशां करनगे, इंशाअल्लाह सहाबा दे